अगर हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो सबके साथ मिलकर आगे बढ़ता हो, जो सबके साथ मिलकर ना सिर्फ इक्वलिटी की बात करता हो, इक्विटी की बात भी करता हो, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हो, और ऐसे समाज की कल्पना हम एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था से ही कर सकते हैं जो सबको समान मौका देता हो, समान अवसर देता हो आगे बढ़ने का, पढ़ने का। और शिक्षा ऐसी जो सिर्फ कक्षाओं में ना हो रही हो, कक्षाओं से बाहर निकलकर समाज के बीच में, खेल के मैदानों में, खेतों में, सड़कों पर हो रही हो, सबके साथ हो रही हो। मैं ऐसे ही कुछ समाज की कल्पना करते हुए एक संस्था है प्रतिज्ञा नाम की, जो झारखंड रांची में स्थित है, और हम खूंटी और पाकुड़ जैसे सुदूर इलाकों में काम कर रहे हैं। यह संस्था 32 ऐसे लोगों की संस्था है जो इन्हीं समुदायों से बाहर निकल कर आए हैं, अपने आप को सीखा सिखाया, पढ़ा पढ़ाया, और वापस उन्हीं समुदायों में जाकर, उन्हीं गाँवों में जाकर, उन्हीं बस्तियों में जाकर उन्हीं बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जहाँ से हम आए थे, जहाँ से हमने अपने आप को पाया। लगभग 10-12 साल धरातल पर काम करने के बाद, शिक्षा व्यवस्था को समझने के बाद, मैंने तय किया कि मुझे और इस व्यवस्था को गहरे तरीके से समझने की ज़रूरत है, जहाँ मैं ये समझ पाऊँ कि भारत, पूरे देश, पूरे समाज में कैसे शिक्षा चलती है, व्यवस्था कैसे चलती है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या होती है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो मैं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में 2017 में मैंने दाखिला लिया। वहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत गहरे रूप से समझा, जाना, और अपने वहाँ पर जो मेरी पहले की समझ थी कि शिक्षा सिर्फ कक्षा में नहीं हो सकती, सिर्फ किताबों में नहीं है, उसके बाहर भी है। तो मुझे मेरे वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, वहाँ मेरे साथियों के साथ, और साथी भी कुछ ऐसे जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थे, कुछ ऐसे जो बाहर काम कर कर आए थे, और हर एक छोटी छोटी चीज़ पर इतनी गहरी चिंता और इतनी गहरी चर्चा करके समझ निकालना कि अगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, रांची की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और ये दोनों समान हैं या नहीं है, इनमें डाइवर्सिटी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो लाने की ज़रूरत है कि नहीं है, और कैसे लाया जा सकता है, ये समझने का मुझे मौका मिला। वहाँ से फिर जब मैंने वापस झारखंड का रुख किया, मैं वापस झारखंड में आया, मैंने वापस प्रतिज्ञा में काम करना शुरू किया। और इस बार हमने ये तय किया कि हम और ज़्यादा अंदर जाके काम करेंगे। अंदर जाने का मतलब हम गाँव में जाएंगे और ग्राम सभा के साथ बात करेंगे शिक्षा को लेकर, हम मुखिया लोगों से बात करेंगे शिक्षा को लेकर, हम शिक्षकों के साथ बात करेंगे कि क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई ना हो, क्लासरूम से बाहर भी जाएं और वहाँ पर बातचीत करें। हम सरकार के हर उस तंत्र से बात करेंगे कि बाल विवाह कैसे रोका जाए, और बाल विवाह जैसी चीज़ जो कि रांची, खूंटी के आसपास के इलाकों में है, जिस उम्र में हम देखते हैं कि बच्चे 11वीं-12वीं की परीक्षा देते हैं, उस उम्र में रांची, खूंटी के बच्चियाँ एक बच्चे के नामकरण के बारे में चिंता कर रही होती हैं। वही चिंता कर रही होती है कि उनका घर कैसे चलेगा, और वहाँ पर हम शिक्षा कैसे लेकर आएँ। तो ये काम करते करते वापस से मुझे लगा कि जब शिक्षा सिर्फ एक ऐसी अलग से हट के प्रक्रिया नहीं है, वो सभी चीज़ों के साथ मिल के चलती है समाज में। वो स्वास्थ्य के साथ चलती है, वो गरीबी के साथ चलती है। जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ लोग अपने आप को खाने पीने के मोहताज हैं, वो अपने शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी कराएंगे। वो अगर बीमार हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी कराएंगे। तो ये व्यवस्था को समझने, मतलब ये एक नया सवाल मेरे ज़िंदगी में मेरे सामने आया, और ये सवाल को ढूंढने के लिए, इसका जवाब ढूंढने का मुझे दोबारा अवसर मिला। मैंने अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन डेवलपमेंट लीडरशिप का कोर्स शुरुआत हुई, और मैं उस कोर्स का पहले बैच का छात्र रहा। और मुझे ये समझ में आया कि एक व्यवस्था सिर्फ संस्थाओं से शुरू नहीं होती है, वहाँ के कल्चर, वहाँ की वैल्यू से शुरू होती है। जो मैं सोचता हूँ, मेरे साथी कैसे सोचते हैं, और मेरे साथियों के साथ साथ मिलके पूरा गांव कैसे सोचता है, वो बदलाव को कैसे देखते हैं। जिस बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ, क्या वो बदलाव सच में गांव में उसी तरह होना चाहिए, या गांव के लोग भी बता सकते हैं कि बदलाव कैसे होगा, और उन दोनों को मैं कैसे एक कॉमन रास्ते पे लेके आ सकता हूँ। कैसे मैं समझ सकता हूँ कि आज जिस बदलाव को मैं देख रहा हूँ वो कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा,
और उसका सस्टेन करना क्यों ज़रूरी भी है। तो अगर आपने एक बार भी सोचा है कि आप उन बच्चों की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, तो ये मौका कभी भी हो सकता है, जैसा कि हम सब कर रहे हैं। और अगर हम सब करते हैं तो हम पूरे भारत में एक विकसित भारत के रूप में देख सकते हैं, एक शिक्षित भारत के रूप में देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि भारत का हर बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा हो, अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी कर रहा हो और वापस आके अपने समाज के लिए उसी मजबूती से खड़ा हो जिस मजबूती से आज हम और आप खड़े हैं।